Hello everybody, very welcome to UGC Net Adda 24/7. How is everybody and how is everybody doing? I hope आप सभी लोग अपनी एग्जामिनेशन की तैयारियां ज़ोरों शोरों से कर रहे होंगे। और अभी जो आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि वो कौन से सबसे ज़्यादा स्कोरिंग टॉपिक्स हैं जो हमें ज़रूर पढ़ के जाना चाहिए, यानी क्वालिटी स्टडी करनी चाहिए और उन सब चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए जहाँ से उतने क्वेश्चंस भी नहीं आते हैं। प्लस बहुत ज़्यादा अगर फैक्ट बेस्ड चीज़ों को अगर आप पढ़ते भी हो तो चांसेस हैं कि एग्जामिनेशन में वहाँ से क्वेश्चन आए या ना आए उसकी कोई गारंटी नहीं है। बट ऐसे टॉपिक्स जहाँ से गारंटीड क्वेश्चन आते हैं, अगर वो आपको पता चल जाए तो आपके मार्क्स 80+ स्कोर करने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो आइए इस सेशन के अंदर हम जानते हैं कि कौन कौन से वो टॉपिक्स हैं, अगर आप ये पढ़ लेते हो तो आपके 80+ मार्क्स आपके पेपर 1 में कन्फर्म हो जाते हैं। सबसे पहले हम यूनिट वाइज इसको टैकल करने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो बिना किसी देरी के हम फटाफट से शुरू हो जाते हैं हमारे सेशन में। चलिए, तो जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों को यहाँ पर नज़र भी आ रहा होगा, अगर हम टीचिंग एप्टीट्यूड की बात करें तो आपको मेथड्स ऑफ टीचिंग को पढ़ना है, क्या क्या मेथडोलॉजीज इस्तेमाल होती हैं टीचिंग में। इसके लिए आप PYQs को एज रेफरेंस इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो। बट अगर आपने पढ़ा है तो अगर आप रिविजन फेज में या फिर कौन से टॉपिक ढूंढ रहे हैं, कहाँ पे हमको बिल्कुल मिस आउट नहीं करना, तो मेथड्स को मिस आउट नहीं करना है। लर्नर सेंटर्ड एंड टीचर सेंटर्ड मेथडोलॉजी पर आपसे डायरेक्ट मेथड पे भी क्वेश्चन आता है कि कौन सा लर्नर सेंटर है, कौन सा टीचर सेंटर है। उसके अलावा आपसे नॉर्मली लर्नर सेंट्रिक और टीचर सेंट्रिक मेथड होते क्या है, इनका जो बेसिक अप्रोच है वो क्या है, उस पर भी स्टेटमेंट वाले या असर्शन वाले क्वेश्चन बन जाते हैं। देन वी हैव द इवैल्यूएशन सिस्टम, जिसमें मेजरली आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है फॉर्मेटिव, समेटिव, डायग्नोस्टिक और प्लेसमेंट इवैल्यूएशन के ऊपर। उसके अलावा एक नई चीज़, मतलब नया क्या, हमेशा से पूछा भी जाता है, आपका CBCS सिस्टम, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, एक इवैल्यूएशन सिस्टम है जो UGC के द्वारा लाया गया है। इसके भी फीचर्स पर आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देन वी हैव ऑनलाइन लर्निंग टूल्स, जिसमें LMS को भी इंक्लूड किया गया है। ये आप कह सकते हो एक नया जो है एडिशन है अपार्ट फ्रॉम योर सिलेबस, मतलब आपके सिलेबस में एज सच मेंशन्ड नहीं है ये सारी चीज़ें, बट आपसे पूछ लिया जाता है और LMS को भी आपको पढ़ना है। इसके लिए भी आप PYQs को एज अ सजेशन, एज अ रेफरेंस इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको LMS पे करवाए हैं, LMS की थ्योरी भी आपको करवाई है। आप चाहें तो दूसरे मतलब इस सेशन को देखने के बाद आप LMS सर्च करके मेरी वीडियो को देख सकते हैं। इसके अलावा मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसमें स्वयं और स्वयं प्रभा से हर साल आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट यूनिट की तरफ चलते हैं। रिसर्च एप्टीट्यूड में, रिसर्च एप्टीट्यूड में टाइप्स ऑफ रिसर्च आपको पढ़ना है। इसमें अगर आपका अभी तक क्वालिटेटिव रिसर्च और क्वांटिटेटिव रिसर्च के बीच में अगर आपको डिफरेंस नहीं पता है तो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको करना यह है कि क्वालिटेटिव वर्सेस क्वांटिटेटिव के बीच में डिफरेंट बेसिक डिफरेंस जो है वो जान लीजिए, बेसिक्स को क्लियर रखिए, तभी आप UGC नेट जैसे इतने टफ एग्जामिनेशन में जो नेशनल लेवल पर कंडक्ट कराया जा रहा है और अब इसमें PhD को भी इंक्लूड कर दिया गया है, तभी क्रैक हो पाएगा जब आपके बेसिक्स क्लियर होंगे। अगर आप सिर्फ रटने पर फोकस करते हैं तो आप इस एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। मतलब नॉट दैट आई वांट टू टेरिफाई यू, बट दिस इज अ वेरी क्लियर कट फैक्ट जो मैं आपको बता रही हूँ। देन वी हैव रिसर्च के सॉफ्टवेयर, हाल ही में इससे काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। दिस इज ऑल्सो अ न्यू एडिशन फ्रॉम NTS साइड। तो आप एक बार गूगल कर लीजिएगा, रिसर्च के सारे सॉफ्टवेयर, आपको पूरा लिस्ट मिल जाएगा। प्लस आप दिसंबर 2023 में जो क्वेश्चंस आए हैं रिसर्च पर, उनको एज अ रेफरेंस इस्तेमाल करिएगा। देन वी हैव वैलिडिटी, वैलिडिटी पे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। रिसर्च वैलिडिटी इज़ वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक्स ऑफ NTA, तो इसको ज़रूर पढ़कर जाइए। एंड देन अभी हाल ही में न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन जो है वो आने लगे हैं। P वैल्यू पर क्वेश्चन आया था परसेंटेज का, हम लोग अभी 1 जून को एक सेशन करने वाले हैं, JRF दिवस, उसमें मैं आपको ये क्वेश्चन करवाऊंगी, तो आप उसमें आइएगा ज़रूर, ठीक है। और आपके अदर स्टैटिस्टिकल मेजर्स जो हैं, पैरामेट्रिक टेस्ट और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में क्या डिफरेंस होता है, Z टेस्ट और T टेस्ट में क्या डिफरेंस है, F टेस्ट, chi-square टेस्ट में क्या डिफरेंस है, ये सारे बेसिक्स क्लियर रखें, तभी आपका एग्जामिनेशन जो है वो थोड़ा आपके लिए भी ईजी हो जाएगा। प्लस आपको बहुत ज़्यादा रटने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग
यहाँ पर कम्युनिकेशन यूनिट की, कम्युनिकेशन में आपको टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन तो देखिए पढ़ना ही है। अब इसमें कुछ नए एडिशन भी हुए हैं, जैसे सबलिमिनल कम्युनिकेशन क्या है, मेटा कम्युनिकेशन क्या है, फैटिक कम्युनिकेशन क्या है, इसके अलावा नेगेटिव कम्युनिकेशन क्या है, कलेक्टिव कम्युनिकेशन क्या है, ये कुछ नए टर्मिनोलॉजीज़ है। अगर आप उन नई टर्मिनोलॉजीज़ की तरफ नहीं जाना चाहते हैं, इट्स ओके, कोई बात नहीं, लेकिन जो बेसिक टाइप के कम्युनिकेशन जैसे फॉर्मल इनफॉर्मल हो गया, आपका इंटरपर्सनल इंट्रापर्सनल या ग्रुप कम्युनिकेशन हो गया, या फिर आप वर्बल या नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हो गया, इसको ज़रूर ध्यान में रख करके अपनी पढ़ाई को करें, ठीक है। देन आता है बुद्धिस्ट कम्युनिकेशन, दिस इज ऑल्सो अ न्यू एडिशन फ्रॉम एनटीए साइड, एंड ईस्टर्न वर्सेस वेस्टर्न कम्युनिकेशन भी एक नया एडिशन है। इसको आप रेफरेंस ले सकते हैं पीवाईक्यूज का, प्लस बुद्धिस्ट कम्युनिकेशन पर मैंने आप लोगों को अलग से एक सेशन भी करवाया, आप उसको भी जा करके देख सकते हैं, उसमें मैंने पीवाईक्यूज और थ्योरी दोनों पढ़ाई है। देन मास मीडिया, इसकी थ्योरीज ये सारी इंपॉर्टेंट हैं। हॉट वर्सेस कोल्ड मीडिया क्या है, मार्शल मकलूहम की क्या थ्योरी रही है, कैसे कैसे मास मीडिया में चीज़ों को इनकॉर्पोरेट किया गया है, क्या थ्योरीज हैं, मास मीडिया की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। एटलीस्ट आप कैरेक्टरिस्टिक्स भी अगर पढ़कर जाते हैं तो आपके लिए ईजी होगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हायर एजुकेशन पर। हायर एजुकेशन में दिसंबर 2023 में एनईपी 2020 से कम क्वेश्चंस देखने को मिले, विच मीन्स यहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं। 5 ईयर प्लान एक नया एडिशन है फ्रॉम एनटीए साइड, यहाँ से भी क्वेश्चंस दिसंबर 2023 में काफ़ी पूछे गए हैं। इस पर भी मैंने एक डिटेल्ड सेशन लिया है चैनल पर, आप उसको ज़रूर देखें। एंशिएंट यूनिवर्सिटीज़ जैसे नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला, नादिया, नवदीप, उदंतापुरी, जगदला, इन सब से भी काफ़ी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि विहारा से क्या कनेक्शन है इनका, प्लस इनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक रही हैं, तो इनको भी आप ज़रूर पढ़ें। उसके अलावा कमीशन, आई नो बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है क्योंकि ये थोड़ा सा हिस्टोरिकल, प्लस में बहुत सारी चीज़ें याद करने को, प्लस एनटीए आपको बहुत सारे ऐसे रिकमेंडेशंस भी दे देता है जो शायद आप पढ़ोगे भी नहीं, मतलब आप पढ़ भी नहीं पाओगे, प्लस आपको याद भी नहीं होगा, सब कुछ दिमाग में एक हॉचपॉच सा बन जाता है, क्रिएट हो जाता है, हम डिफरेंशिएट नहीं कर पाते क्योंकि हम पेपर 1 को थोड़ा, आप मानोगे, निगलेक्ट करके चलते हो, आप भी ये बात जानते हो, राइट। सब लोग मतलब पेपर 1 को प्रायोरिटी हम कम देते हैं, एंड पेपर 1 ही है वो जो आपका जेआरएफ क्लियर करवाता है, ठीक है। तो आप कमीशन के लिए पीवाईक्यूज और जो आपके लास्ट ईयर के पेपर हैं उनको आप कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। मतलब आप क्या कर सकते हो, पीवाईक्यूज पढ़ लो, और जितने भी कमीशन के या आयोग के साल हैं कि किस साल में आया है वो आप पढ़ सकते हो, क्योंकि मैच द कॉलम में ये इजी क्वेश्चन भी आ सकता है, तो हम क्यों 2 नंबर जाने दें अपने, ठीक है। हमसे नहीं हो पाता है कोई बात नहीं, अपना टाइम सेव करेंगे, हम पीवाईक्यूज सॉल्व करेंगे और हम आयोग के ईयर याद कर लेंगे। एटलीस्ट अगर उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आया तो कम से कम हमारा गलत तो नहीं होगा, 2 नंबर मिल तो जाएंगे। और अगर कुछ बहुत टफ आ गया तो ठीक भी है, हमने अपना टाइम भी वेस्ट नहीं किया, उतना ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व भी नहीं हुए, जो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करके कमीशन पूरा दिन भर रट भी लिए, पढ़ भी लिए, उनका भी गलत हुआ, और जो नहीं भी पढ़ा, जिसने सिर्फ पीवाईक्यूज और ईयर याद किए, उसका भी गलत हुआ। बट जिसने सिर्फ ईयर याद किया और जिसने सिर्फ पीवाईक्यूज लगा, एटलीस्ट उसका टाइम तो सेव हुआ। चलिए, उसके अलावा अभी नई चीज़ जो एनटीए पूछने लगा है हायर एजुकेशन में, वो है यूनिवर्सिटीज़ के ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट। इसमें ना आप पीवाईक्यूज को एज अ रेफरेंस इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर मैंने खुद भी इस पर क्लास ली हुई है, आप उसको भी देख सकते हैं। आप मेरी हर मतलब जो भी यूनिट है आप उसकी प्लेलिस्ट में जाइए, आपको प्लेलिस्ट के अंदर सारा जो कंटेंट है वो मिल जाएगा। उसके बाद बात करेंगे हम लोग पीपल डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट की। इसमें अगर आप कुछ नहीं भी पढ़ते हो फिर भी आप प्लीज़ लॉज ज़रूर पढ़ करके जाइएगा। इस बार भी आपने देखा होगा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए थे। पोल्यूशन पर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, पोल्यूशन के बेसिक्स पढ़ लीजिएगा। अभी ना एयर पोल्यूशन पे काफ़ी क्वेश्चन आने लगे हैं, तो इसको ज़रा ध्यान में रख के। उसके बाद टाइप ऑफ लेक्स पे क्वेश्चन आ रहे हैं, यूट्रॉफिक, डिस्ट्रॉफिक, ओलिगोट्रॉफिक, ये सारे क्या है, मीजोट्रॉफिक, इन चारों को पढ़ लीजिएगा। एंड बायो कंसंट्रेशन पर क्वेश्चन आ रहा है, इस बार भी आया था कि अरेंज करिए कि सबसे ज़्यादा बायो कंसंट्रेशन ऑफ पेस्टिसाइड जो डीडीटी है वो किस ऑर्गेनिज्म में होगा। तो ट्रॉफिक लेवल में इंक्रीज होता जाता है, सबसे नीचे के ऑर्गेनिज्म में सबसे कम कंसंट्रेशन होगा, और जैसे जैसे वो ट्रॉफिक लेवल में खाद्य स्तर में ऊपर चलता चला जाएगा बायो कंसंट्रेशन आपका बढ़ता जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेचुरल हजार्ड्स में आप अर्थक्वेक पढ़ लीजिएगा, इससे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। एनर्जी में सोलर, जियोथर्मल और हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी ज़रूर पढ़ लीजिएगा, इसमें भी टॉप प्रायोरिटी आप सोलर एनर्जी को दीजिएगा, ठीक है। देन कम्स योर आईसीटी। आईसीटी में आपको इंटरनेट के बेसिक्स तो पता ही होने चाहिए, कुछ नहीं पता है तो
आपको वेब 1.0, 2.0 और 3.0 से भी काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। नंबर सिस्टम कन्वर्जन, ये आपका एक थोड़ा सा न्यूमेरिकल एंगल है जो आईसीटी में पूछा जाता है, और मेमोरी हायरार्की पर क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं आईसीटी में। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपको हर एक सेक्शन के पीवाईक्यू सॉल्व करने पड़ेंगे। इससे होगा क्या, अभी हमने इतने सारे यूनिट डिस्कस कर लिए हैं, पीवाईक्यू से देखो आपका क्या क्या प्रैक्टिस होगा। डीआई प्रैक्टिस होगा, पीवाईक्यू निकालो, एक एक डीआई एक एक दिन करने चले, करते गए, आपका डीआई हो गया, एक पोर्शन कंप्लीट। आरसी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी आपका किससे हो गया, पीवाईक्यू से हो गया। अब बचता है क्या, आपका लॉजिकल रीजनिंग आता है। लॉजिकल रीजनिंग में जो आपका नंबर सिस्टम वाली चीजें हैं वो भी अगेन आप पीवाईक्यूज के थ्रू कर सकते हैं, राइट। जो लॉजिकल, जो प्रॉपर लॉजिकल रीजनिंग आती है, ईयर वाले जो हो गए, मतलब आपके जो एज वाले क्वेश्चंस होते हैं, ये सारे होते हैं, ठीक है, ये हो गया। मैथमेटिकल, मैथ भी आपका हो जाएगा पीवाईक्यूज से ही, ठीक है। अच्छा, लॉजिकल रीजनिंग में जो आपका इंडियन लॉजिक वाला पोर्शन है वो थोड़ा सा ट्रिक होता है उसमें, मतलब वो थोड़ा सा ट्रिकी होता है। तो आप एक काम करें, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको इंडियन लॉजिक नहीं समझ में आ रहा है, आपसे नहीं याद होता है, कोई बात नहीं, आप इसको छोड़ भी सकते हो। बट मैं आपको बता दूं, जितने भी आपके ये इंडियन लॉजिक पे क्वेश्चन है ना, वो हर बार आता ही आता है आपके एग्जामिनेशन में। तो आई वुड सजेस्ट कि अगर आप को कुछ इसमें से ऐसा लगता है कि नहीं आपको समझ आ रहा है, तो यू माइट लीव वो टिपिकल मैथ वाला पोर्शन, अगर आपको लगता है कि यार नहीं हो पा रहा है मुझसे, मेरा इसमें टाइम जा रहा है। बट लॉजिकल रीजनिंग में ना इंडियन लॉजिक वाली चीज़ों को और फैलेसीज को तो बिल्कुल भी मत छोड़ना यार। फैलेसीज से हर साल क्वेश्चन आते हैं आपके, आराम से इसमें 4 से 6 नंबर जो हैं वो बनेंगे, ठीक है, इस सबको लेकर के। सो प्लीज़ ट्राई टू कॉन्सेंट्रेट ऑन दीज। आप चाहें तो इनमें से कोई एक एमिट आउट कर सकते हैं, ठीक है, इट्स अप टू यू, आपको क्या डिफिकल्ट लगता है, क्योंकि अभी सिनेरियो वैसा बन रहा है, एग्जाम की घड़ी नज़दीक है। तो कोशिश करें कि आप वो सारी चीज़ें पढ़ें जिससे आपके मार्क्स बूस्टअप हो सके और आपका टाइम सेव होता रहे, क्योंकि अभी हम टाइम वेस्ट नहीं कर सकते, वी डोंट हैव मच टाइम, राइट। तो चलिए, सो थैंक यू सो मच एवरीबडी। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। इफ़ यस देन डू लाइक दिस सेशन। अगर आपको कुछ भी इन्फॉर्मेटिव लगा, आपको लगा कि मैंने कंट्रीब्यूट किया है आपकी लर्निंग में, तो ज़रूर लाइक करें इस वीडियो को, शेयर कर लें और सब्सक्राइब कर लें चैनल UGC NET अड्डा 24/7 फॉर मोर सच इन्फॉर्मेटिव वीडियोज। आई विल सी यू अगेन, बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट।